जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे यूपी के 2027 के चुनावों की। इतना पहले चुनाव पे चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? ये चुनावों पे चर्चा नहीं है, ये चर्चा है योगी जी के एक रणनीति का। आज की चर्चा है योगी जी की कूटनीति का। कहां कैसे एक छोटी सी चीज ने, छोटी सी चिंगारी ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। संभल मतलब यूपी की 2027 की चाबी। एक्चुअल में होता क्या है कि अखिलेश यादव एक आरोप लगाते हैं योगी सरकार पर। वो कहते हैं कि मुसलमानों के ये जो अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें कहते हैं कि योगी जी ने मुसलमानों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया, योगी जी ने मुसलमानों को वोट देने नहीं दिया, योगी जी ने मुसलमानों को पुलिस से कुटवाया, गोली से डरवाया। मतलब ये अखिलेश यादव जी कहते हैं। बहुत सारे वीडियो लगाते हैं जिसमें ये दिखता है कि भाई हाँ लग तो रहा है कुछ ऐसा, पर उसमें सरकार स्पष्ट कहती है कि वीडियो छोड़, थोड़ा क्यों कट करके क्यों, पूरा दिखाओ जिससे समझ में आए कि क्या हुआ था। इन्होंने पत्थर चलाए तो हमने रोकने की कोशिश की और हम इनकी आईडी चेक कर रहे हैं। चलो ये एक अलग मैटर है। तो मैटर था यहां पे कि भाई फेक वोटिंग हुई है, दूसरा था कि वोटिंग नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि इन चुनावों में योगी जी ने फेक वोटिंग करवाई है, और दूसरा कहा कि इन चुनावों में योगी जी ने जो मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया। तो ये मुद्दा चल रहा था। इतने में कोर्ट का सर्वे का आदेश आ जाता है संभल के लिए। ये कहानी होती है इस सर्वे से स्टार्ट। सर्वे करने के लिए संभल में सर्वे की टीम जाती है तो उसके बाद में दंगे भड़कने स्टार्ट होते हैं। कहा जाता है कि दंगे क्यों भड़के, क्योंकि सर्वे जब हो रहा था तो अंदर से, मस्जिद के अंदर से, दरगाह जो भी, वहां से पानी आया बाहर। तो भैया भीड़ को लगा कि खुदाई हो रही है अंदर, तो इसलिए लोगों ने दंगे स्टार्ट कर दिए। ये एक कवर देने की कोशिश की गई। उनके जो वहां के सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर सामने आके बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों किया, औकात, मतलब फुल हाई लेवल का ड्रामा। अब उनको पता नहीं था कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जैसे हम और जगह पे करते हैं वैसे यहाँ कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं था कि यहाँ योगी जी क्या करेंगे आके। यदि मजाक नहीं है, मजाक से हटके, यदि इनको सच में पता होता, यदि सच में पता होता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है, तो ये हाथ जोड़ के, खाना खिला के, पानी पिला के, सेवा करके ये सर्वे टीम को सर्वे करवाते। पत्थर हटा के, फूल बिछा के इनको कहते कि सर्वे कीजिए प्लीज। आप खुद ध्यान रखते कि कोई पत्थर तो दूर की बात, कोई ऊपर चिड़िया कौवा भी तो नहीं घूम रहा है ना, कहीं बीट कर दे। खुद ध्यान रखते छतों पे खड़े हो ओके। जो न्यूज आई थी ना, छतों से पत्थर फेंके गए, यदि इनको पता होता आगे इनके साथ क्या होगा, तो ये पत्थर नहीं, छतों पे खड़े होके खुद ध्यान रखते कि कोई चिड़िया या कबूतर तो नहीं घूम रहा है ऊपर जो बीट भी कर सके। खुद सुरक्षा देते, खुद फूल बिछा के इनको कहते कि आप चलिए सर्वे कीजिए। तो हुआ नहीं ये, क्योंकि आगे की इन्होंने सोची नहीं कि आगे इनके साथ क्या होने वाला, इनको पता नहीं था। तो भैया इन्होंने दंगा करने की कोशिश की, पत्थर मारे, पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी, कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई। और इस दंगे में 4 युवक, मुस्लिम युवक मारे गए। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। पर जब ये जांच हुई तो पता चला कि इनकी जो इनको गोलियां लगी है, ये पुलिस की बंदूकों से तो चली नहीं। तो ये गोलियां किसकी है? ये कट्टों की गोलियां हैं, छर्रे कट्टे उनकी, वो तो उन्हीं के पास थे। तो इनकी जांच चल रही है, इस मैटर पे नहीं आएंगे हम, किसने गोली मारी किसने नहीं, इस मैटर पे नहीं आएंगे। बात है दंगों की। इन्होंने दंगे करने की कोशिश की। भूल गए थे योगी जी हैं अभी,
और रहेंगे। उसके बाद में जो होता है वो पूरे भारत ने देखा, मैं तो कह रहा हूं दुनिया ने देखा नहीं देखा, पूरा भारत तो देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते घरों पर, उसके नियम बना दिए गए हार्ड लेवल के। कोई बात नहीं, हम मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे, उनका हर एक आदेश सरांखों पर। बुलडोजर तो अभी भी चल रहा है, पर नियम बदल दिया गया है, नियम बदल दिया गया। अब उस नियम के तहत नहीं। जब ये दंगा हुआ उसके बाद में पुलिस की टीम भेजी गई इस दंगे के लिए कि भाई चेक करो कि क्यों हुआ, किसने किया, क्या कारण रहे। जब टीम गई तो पता चला कि बिजली चोरी भी हो रही है यहां तो, और चोरी एक दो घरों में नहीं, सैकड़ों घरों में दी जा रही है। ठीक है, अब इसमें अखिलेश देखते रहे ना, अखिलेश जी पहले क्या कह रहे थे कि भैया इन्होंने फर्जी वोट करवाए हैं, हमारे लोगों को वोट देने नहीं दिया, इस पे बोल रहे थे। जब दंगा हुआ तो क्या कहा, ये दंगा पुलिस वालों ने ही खुद ने करवा दिया। क्यों गए वहां इतनी जल्दी? जब एक सर्वे हो चुका था, दूसरा सर्वे क्यों किया? जब 4 लोग मारे गए इनके, हमारे 4 लोग मार दिए, हमारे 4 लोग मार दिए हमारे लोग। अब टीम वापस गई है, पता चला बिजली की चोरी हो गई, तो सैकड़ों घरों को बिजली दी जा रही है। बिजली विभाग की टीम गई, नोटिस पकड़ा दिया। गलत नहीं है, यही होता है संविधान में, यही होता है। जो चोरी करता है उस पर सजा मिलती है, उसको नोटिस मिलता है, जितना उनका एक जुर्माना होगा वो भरना पड़ेगा। तो जुर्माने का जितना भी था, जितना भी बनता है, वो पकड़ा दिया। अखिलेश जी अभी थोड़ा चुप हुए, उन्हें समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। फिर जैसे ही बिजली का मैटर चला, उसमें एक चीज और सामने आई, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग चीज है। पता चला कि खंबे जो हैं वहां बिजली के, वो लोगों ने अपने घरों के अंदर ले रखे हैं, जिससे आसानी रहे। तो अब खुदाई होगी भैया, क्योंकि खंभों को सड़क पे होना चाहिए ना। खंबे कहाँ होंगे, घरों के अंदर या सड़क पे? सड़क पे। तार कहाँ होंगे, घरों के अंदर या खंभों के ऊपर? खंभों के ऊपर। अब हमें मीटर चाहिए हाईटेक, ये जो पुराने वाले मीटर हैं ये नहीं चलेंगे भैया, हाईटेक मीटर चाहिए। और दूसरी बात, हम तार जो है अब ऊपर से नहीं, हम अंडरग्राउंड चलाएंगे। अंडरग्राउंड के लिए सड़क हटानी पड़ेगी, खंबे जो घर के अंदर ले रखे हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। और सड़क आपकी यहां तक है, आपने इतनी आगे तक घर क्यों बना रखा है? अवैध निर्माण। तो यहां से शुरुआत होते होते दंगों की बात करना भूल गए। 4 लोग मरे थे वो भूल गए, सर्वे हुआ वो भूल गए। जैसे जैसे योगी जी आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए टॉपिक बोलने का नया बनता जा रहा है। इन्होंने एक सर्वे के चक्कर में पूरा संभल खुदा डाला। एक सर्वे करना था, टीम जाती, सर्वे करती, अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती, जैसा भी रिजल्ट रहता, राम जाने या हरि जाने, श्री हरि जाने। पर इन्होंने एक सर्वे के चक्कर में पूरा संबल खुदा डाला। योगी जी ने, मोदी जी ने कहा था ना, अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा, वहां भी खुदा। यहां भी खुदा, वहां उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है, वहां कल खुदेगा। यही। अभी योगी जी ने एक पॉडकास्ट में, अर्नब गोस्वामी के पॉडकास्ट में यह कहा था कि सर्जरी जरूरी है। देखिए क्या कहा है। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी,
और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। योगी जी की इस छोटे से अंश में एक शब्द पकड़िएगा, सर्जरी जरूरी है। सर्जरी किसकी की जाती है, सर्जरी क्यों की जाती है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा दिमाग और लगाइए तो और समझ सकते हैं। योगी जी ने कोट किया कि भाई आईने अकबरी में साफ लिखा हुआ है कि ये तोड़ा गया है। यहां भगवान विष्णु का मंदिर था, श्री हरि के दसवां अवतार उनका मंदिर था, जो कल्कि भगवान है उनका मंदिर था। सर्जरी जरूरी है। योगी जी ने इस सब पे महत्व दिया है, मतलब कहते हैं स्टार लगाया है उन्होंने। एक एक चीज खोज कर निकाली जा रही है, मतलब संभल में अब एक एक चीज खोज कर निकाली जा रही है, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि संभल तीर्थ हुआ करता था, हम अब संभल को वापस उसका दर्जा देंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था संभल मतलब यूपी के 2027 की चाबी। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा आस्था का एक विषय होने वाला है, क्योंकि श्री हरि के 10वां अवतार, विष्णु भगवान के 10वां अवतार भगवान कल्कि का जन्म यहां होना है। और ऐसी जगह पे कब्जा, पर अब ठीक है, अब एक एक चीज निकाली जाएगी खोजकर, योगी जी ने कहा है। 1947 के बाद में संभल की कहानी थोड़ी अलग रही। 1947 के बाद में हमले संभल पर तेज हुए हैं। 1976 का एक दंगा होता है, उसमें 8 लोग मारे जाते हैं। 1978 में फिर एक दंगा होता है, उसमें 184 हिंदू मारे जाते हैं। 25 से 30 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। कहते हैं कि कुछ वहां हिंदू ऐसे थे जो रुपए देते थे ब्याज पे लोगों को जीवन यापन के लिए, अपनी वस्तुएं लेने के लिए। जिनको रुपए दे रखे थे उन लोगों ने उनके जीभ काटी, हाथ काटा, पैर काटा। 1978 में 184 हिंदुओं को मारा गया था। पर अब योगी जी ने कहा है उसकी जांच हम वापस करेंगे, और जो उसके गुनहगार हैं कोशिश करेंगे उन्हें सजा दिलवाई जाए। और सबसे बड़ी एक शर्म की बात पता है क्या है, इतना बड़ा दंगा, इतने लोग मारे गए, जिंदा जलाए गए, पर एक भी 184 लोगों को मारा गया पर एक भी दोषी नहीं पाया गया। वाह, क्या मतलब, कितनी वाहियात सब रहा होगा उस टाइम पे। कितने, वीडियो में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, 184 लोग मारे गए और किसी पे एक भी दोषी नहीं। फिर गुस्सा इसलिए आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाएं कि क्या क्या हुआ था। पता है ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जिन्हें हिंदू धर्म से प्यार नहीं है, ये समाज इनका नहीं है, ना ये लोग समाज के हैं, इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये लोग कहते हैं भूल जाओ। कितनी आसानी से ये लोग कह देते हैं भूल जाओ। सिर्फ इसी बात पे नहीं है ये कि संभल में दंगा हुआ, इतने लोग मारे गए, इस पे ही नहीं कहते ये भूल जाओ, ये कहते हैं जो हुआ उस सब पे भूल जाओ। आपको पता है ना कि अभी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, 1 साल हो गया है 11 तारीख को। इस पे भी कहते थे ये लोग क्या करोगे मंदिर का। भाई और जो कहें उन्हें समझ में आता है, मुसलमान कुछ कहे समझ में आता है कि वो क्यों कह रहे हैं। हिंदू के लोग ये कह रहे हैं कि क्या करोगे मंदिर का, मंदिर बनने से कौन सी भुखमरी कम हो जाएगी, रोटी मिलेगी क्या तुम्हें। ये लोग वही हैं जिन्हें हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना तो समाज इनका है, ना ये समाज के हैं, ना ये समाज पे
कोई मतलब कुछ कर सकते हैं समाज के लिए और ये चाहते हैं कि समाज हमारे लिए सब कुछ करे। बोझ नाम सुना है? बोझ, ये वो है। कीड़े, ये वो है। नाली के कीड़े, हाँ वो ये। कितनी भी भद्दी बात भाषा यूज कर लीजिए, इनके लिए कम है। वीडियो में नहीं करना चाहता मैं। ज्ञानवापी मंदिर देख के, ज्ञानवापी मस्जिद देख के दो कुछ भी बोल दीजिए, मैं मंदिर बोलूंगा। क्या एहसास होता है? यह एहसास होता है कि हमारे ही मंदिरों पे क्यों बने, हमारे ही मंदिरों को तहस नहस क्यों किया गया। और ये लोग कहते हैं भूल जाओ। एक आपको एक डिफरेंट बात बताऊं, कहीं भी देखिएगा जो भी भारत के हिंदुओं के मंदिर हैं और पास में जो मस्जिद बनी हुई है, थोड़ी सी जगह मंदिर छोड़ा हुआ है। क्यों? और ये कहते हैं कि शुक्र करो कि पूरी इन्होंने पूरी जगह नहीं ले ली, कुछ तो जगह छोड़ी है हिंदुओं के लिए। तो एहसान नहीं 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 नहीं, ये एक चालाकी है। ये एक चालाकी है। कैसे? कि जब भी हिंदू उस जगह को देखेगा, अपने मंदिर को देखेगा, तो उसे वो पीड़ा सहन होगी कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ होगा उस समय, हमारे मंदिरों के साथ क्या हुआ होगा, हमारे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। जब लोग इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे थे तो क्या परिणाम रहा होगा। आपको शर्मिंदगी महसूस हो, आपका खून शर्म महसूस करे कि क्या हुआ है हमारे साथ में। इसलिए हिंसा रखा जाता है, पूरी जगह नहीं ली गई। ये स्ट्रेटजी है, एक चालाकी थी। वो घाव हमेशा रिश्ता रहे। जो ताकत थी तुम्हारी, जो धर्मस्थल था तुम्हारा। पर कुछ लोग ये सब देखना नहीं चाहते, ये याद करना नहीं चाहते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हिंदू हैं, हिंदू हैं भैया, हमारे पास ही रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, हिंदू हैं। पर खून पानी है इनका बेचारों का, इन बेचारों का खून पानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध करो, लड़ो, मरो, नहीं। हम संविधान में रहते हैं, भारत संवैधानिक देश है, हम संविधान पर भरोसा करते हैं। संविधान कोर्ट जो कहेगा हम उसको मानेंगे। पर अपना जो एक युद्ध है संविधान के तहत तो लड़ो, अपनी जो आस्था है उसे तो रखो। यदि हमारे धर्मस्थलों पर कोई दूसरा धर्मस्थल बना हुआ है तो हम हमारे धर्मस्थल को तो याद करें। यदि हमें शर्म आती है तो हम महसूस करेंगे। यदि हमारा उस समय शर्मिंदगी होगी हमें, तो हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि यार हमारा यहाँ मंदिर हुआ करता था, काश ये पूरा मंदिर हमारा होता जो पहले था। ऐसा नहीं हम किसी पे कब्जा कर रहे हैं, पहले था। अब है राम मंदिर हमारा, भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान है, रामलल्ला। तो हम ये नहीं कह रहे युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, मरेंगे, नहीं। हम कह रहे हैं संविधान के तहत सब लेंगे। पर भूल जाओ, नहीं, नहीं भूल सकते, नहीं भूलेंगे। हिम्मत देखिए, जहां कुंभ हो रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। वाह, यूपी में योगी जी हैं। हिम्मत देखिए कि जो वक्फ कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्यों कहा ये सब इन्होंने? क्योंकि सही समय पर सही इलाज नहीं हुआ। योगी जी ने अभी कहा है कि ये वक्फ बोर्ड है कि भू माफिया है। तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से।
योगी जी कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं, वो सोच समझ कर बोलते हैं और उनके एक एक शब्द का मीनिंग बहुत गहरा होता है। योगी जी ने ऐसा ही नहीं बोला है, ये सोच समझ के योगी जी ने इस 3 शब्दों से भविष्य, वर्तमान, भूतकाल तीनों दिखा दिए हैं हिंदुओं को। याद कर लीजिए पुरानी क्या क्या गलती हुई है, याद कर लीजिए वर्तमान में क्या कर चल रहा है और सोच लीजिए भविष्य कैसा चाहिए। बंटेंगे तो कटेंगे, ऐसे ही नहीं कहा है, सोच समझ के योगी जी ने ये शब्द यूज किया है। वैसे ही योगी जी ने अभी जो कहा है ना कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया, तो इसका मीनिंग बहुत गहरा है। इसी के साथ योगी जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने जहां जहां कब्जा किया है वो एक एक इंच हम जमीन वापस लेंगे। हिम्मत चाहिए ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए। हिम्मत नहीं, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। हिम्मत, बहुत ज्यादा हिम्मत भी नहीं, सिर्फ योगी ही चाहिए भैया। योगी जी ही बोल सकते हैं ये बात, ऐसी बात। मुझे नहीं लगता भारत के आज तक के इतने सारे नेताओं में जो ऐसे पद पर बैठे हुए हों और ऐसी बात बोलते। नहीं नहीं नहीं, ये योगी जी ही हैं, मतलब मोदी जी के बाद में। मोदी जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। मोदी जी के बाद में ये योगी जी ही हैं जिनमें इतनी क्षमता है, जो ये स्पष्ट बिना किसी रुकावट के, खेद के ये बात बोल सकते हैं कि एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ बोल दिया है, उसकी जांच भी हो रही है। बोला ही नहीं है, जांच भी स्टार्ट हो चुकी है एक एक इंच जमीन लेने के लिए। 1978 में जो दंगे हुए उनकी भी जांच हो रही है। देखो मोदी है तो मुमकिन है ना, पर योगी है तो विश्वास है। संभल नया हिंदू जागरण का केंद्र बन रहा है। आने वाले समय देखिएगा संभल पर क्या क्या चर्चाएं, क्या क्या होने वाला है। 2027 का चुनाव संभल, वक्फ बोर्ड और हिंदू जागरण पर ही लड़ा जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं भूल जाओ। तो मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ये बात कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब हिंदू ही कहता है कि भूल जाओ। क्यों कर रहे हो? क्या होगा ऐसे करने से? क्यों बोलता है मेरे भाई, क्यों बोलता है? क्या हो जाएगा बोलने से? सब होता है बोलने से, सब होता है। यदि हम नहीं बोलते, हम लोग नहीं जागरूक होते तो मोदी जी नहीं आते। आज जो हो रहा है वो नहीं होता, योगी जी नहीं आते। पर हम तो यूपी में है ही नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हो? भारत में है इसलिए बोल रहे हैं भाई, भारत में है इसलिए, और यूपी भारत में ही है। बस ये लोग जो हैं ये भारतीय नहीं है तो हिंदू ही है, तो हिंदू ही, पर खून पानी है। इसलिए ना तो इनको समाज से कोई लेना देना, ना समाज को इनसे। सोचता है समाज की ये काश हमारे साथ रहे, हमारे लिए कुछ करें, पर ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि खून पानी है। इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, इनको लज्जा नहीं आती अपने धर्म के लिए, गुस्सा नहीं आता अपने धर्म के लिए, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके इसी बीच में इन्हीं के ही बाप दादा हैं जो कह देते हैं कि कितने मंदिर और लोगे, कितने मंदिर और चाहिए। एक बात बताओ, जब ये तोड़ रहे थे, जब क्यों नहीं गए तुम्हारे बाप दादा वहां ये बोलने कि कितने मंदिर तोड़ोगे और क्यों तोड़ रहे हो? संविधान में रहते हुए जितने गवाए हैं उतने सब लेंगे। दुख होता है ये बात सुनकर इनको ना संविधान में रहकर जितने गवाए हैं सब लेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।